आज सुना है कि 8 इंडियंस को डेथ सेंटेंस दे दी है फॉर स्पाइंग। इंडिया जो है वो अरब फ्रेंड्स के जरिए या वेस्टर्न फ्रेंड्स के जरिए कतर को अलोर करने की कोशिश करेगा कि वो इसमें जो है वो मर्सी शो करे। आप इसको कैसे देखते हैं? पहले आप कहते हैं जासूसी के एलिगेशन के ऊपर इतनी सख्त सजा देनी, मैं बहसीते स्टूडेंट ऑफ लॉ में ये बताना चाहता हूं कि सजा जब दी जाती है उसके कई एलिमेंट होते हैं कि जो इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने उससे जानी नुकसान कितना हुआ है, किसी मुल्क को कितना नुकसान हुआ है, उसकी सजा की नौयत, इन सारे माली नुकसान हुआ है, रिप्यूट का नुकसान हुआ है, उसका तखमीना, ये सारी चीजें लगा के उसको किया जाता है। कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा। एक ही तरफ से ये कहा गया है कतर के सामने मामले को उठाएंगे, मामले पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। कतर की अदालत ने भारतीय नेवी के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। कतर में भारतीय नेवी के 8 एहलकारों को गुज़श्ता साल गिरफ्तार किया गया था। कतरी भारत में आया किसी काम से, किसी बिजनेस के काम से, और आते भी हैं यहाँ पे। हमने उसको पकड़ के बोल दिया कि इसने जासूसी करी है और ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है, इसको अंदर डालो, या चाइना के लिए जासूसी कर रहा है, इसको अंदर डालो, और इसको सजाए मौत सुना दी। ऐसा थोड़ा होता है। देयर इज अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आपको उन लोगों को बैठ के बताना पड़ेगा कि आप कतर के हैं, आप भारत में आए, आपने ऐसी जासूसी करी, हमारे पास ये प्रूफ है, ये आपके खिलाफ केस चल रहा है, ये जज है, ये आपका वकील। इनको पता नहीं वकील दिया नहीं दिया, इनको ऐसी जासूसी करी, क्या जासूसी करी, या बताने को राजी नहीं है। ये कहते हैं साहब हमारे कानून में। अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार? आप जिसको सजाए मौत सुना रहे हो उसको ये तो बता दो कि तूने गलत काम करा है। तो भारत को पूरी अभी इसमें मेहनत करनी होगी। हमारी डिप्लोमेसी, हमारे कतर के साथ रिलेशंस जो कि काफी अच्छे हैं, कतरियों से बोलना पड़ेगा, क्या बदतमीजी है यार ये। इंडिया का डिप्लोमेटिक क्लाउड तो है, लेकिन लॉ इज लॉ। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये मेरा नहीं ख्याल कानूनी तरीके से करना पड़ेगा, और साढ़े पंजाबी के अंदर जट जफा लाना पैना है। तो ये यू हैव टू गो बियॉन्ड, जिसे कहते हैं ना, यूजिंग गुड ऑफिसेस, ताकि आप वो कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हिंदुस्तान जिंदाबाद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के लिए एक बुरी खबर है। भारतीय पूर्व 8 नौसैनिकों को कतर ने सजाए मौत सुना दी है। ये सजाए मौत किस वजह से सुनाई है, ये कतर अभी भी उसका जवाब नहीं दे रहा। भारत के सारे कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं इन 8 जो नौसैनिक हैं उनकी जान बचाने के लिए। भारत अलग अलग तरह से राजकीय प्रेशर, कूटनीतिक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत इसमें अमेरिका और चाइना की मदद लेके इन नौसैनिकों को कुछ न हो इसके लिए मुमकिन प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत के प्रयासों को बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती दिख रही है। लेकिन भारत अपना प्रयास जो है वो छोड़ नहीं रहा। वो हर तरीके से कूटनीतिक तरीके से हर अलग अलग देशों को बीच में लाके ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश तो कर रहा है। तो दोस्तों, लेकिन इसमें पाकिस्तानी मीडिया में भी बहुत सारे चर्चे हो रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया का इसके बारे में क्या कहना है, ये हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। लेकिन इतना आसान नहीं होगा इन 8 आर्मी ऑफिसर्स को सजा देना, इतना आसान नहीं होगा। मैं समझता हूँ ये एक मेरे ख्याल में तो कतर ने जो थोड़ा सा हवा लेने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में होगा ऐसा, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं होगा। भारत जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है इस वक्त, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, इतना आसान नहीं होगा कि इन 8 भारतीय शहरों को फांसी दे दी जाए, सजाए मौत दे दी जाए। इट वॉन्ट बी दैट इजी। लेकिन ये मेरे ख्याल में कतर जो है उन्होंने कोई अपनी मार्केटिंग करने के लिए ये स्टंट किया है। जिस तरह पहले वो फीफा कराया, आज उन्होंने मेरे ख्याल ये भी उन्होंने कहा चलें जी लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन बैकफायर करेगा। इतनी हार्श सजा देंगे जब आप अनाउंस करेंगे, जो बिजनेस कम्युनिटी होगी वो डर जाएगी। लोग कतर में आने से कतराएंगे। लोग पहले ही देखा जाए तो अगर इन मिडिल ईस्ट के ऊपर जो छोटी स्टेटें हैं, इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि वहां पे विमेन जो है वो ऑप्रेस्ड हैं और हार्श कानून है। जिस तरीके से मैंने बताया कि वहां पे फन के तौर पे मैंने देखा, वो एक वहां पे सऊदी अरेबिया के अंदर एक चौक है जहां पे लोग इस तरह खड़े होते हैं जिस तरह नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं, तो लोगों के हाथ काटे जा रहे हैं। लेकिन ये एक सोसाइटी के अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है। और दूसरा, मेरे ख्याल में ये कतरों को बैकफायर करेगा। ना सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी डर जाएगी, लोग वहां पे जो दूसरे इमिग्रेंट आने से डर जाएंगे, जो टेक्नोक्रेट है वो आने से डर जाएंगे, साइंटिस्ट डर जाएंगे आने से। तो मेरे ख्याल में इसमें अभी मैंने देखा था जिसमें भारत ने अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दी। अभी तक मैंने उनकी फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है
उनकी मैंने देखी है स्टेटमेंट, सुना है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने सुनी उसको, लेकिन उनका कुछ स्ट्रॉन्ग स्टैंड अभी तक नहीं था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कतर जो है वो इनको फांसी दे पाएगा। मेरे ख्याल में इस पे मेरी ओपिनियन तो यही है कि इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉज जो है उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी तो नहीं उनको आ सकेगी, क्योंकि वो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, रिटायर्ड लोग थे, वो सिविलियंस वाले लॉ उनके ऊपर लागू होगा। लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं होता कि किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे को आप लोकल लॉ के जरिए हाँ, ये हो सकता है भारत उनको कहे कि इनको डिपोर्ट करके आप भारत भेजें और वहां हम उनको दोबारा ट्रायल करें। और लेकिन तार साहब वो तो तब किया जा सकता है ना कि अगर जैसे आपने कहा डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होगी और वो वियना कन्वेंशन और लॉ ट्रीटीज के तहत आपने वो डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज किए हो, बंदे के बारे में बताया हो ये बंदा हमारा डिप्लोमेट है। तार साहब इसमें आपने सही कहा कि इंडिया का डिप्लोमेटिक क्लाउड तो है, लेकिन लॉ इज लॉ। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये मेरा नहीं ख्याल कानूनी तरीके से करना पड़ेगा और साढ़े पंजाबी कहते हैं जट जफा लाना पैना है। तो ये यू हैव टू गो बियॉन्ड, जिसे कहते हैं ना यूजिंग गुड ऑफिसेस, ताकि आप वो कर सकें। आपको क्या लगता है विच वेस्टर्न और विच अरब कंट्री कुड बी अ गुड ऑफिस फॉर इंडिया? वही चीज होती है जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी नहीं होती है, जिन मुल्कों में एक शेख है जो आपकी किस्मत तय करता है, फिर वो तो शेख डिसाइड करता है ना कि आप जिएंगे या मरेंगे। लेकिन ये भारतीय हैं और भारत ने ऑलरेडी वहां पे अपने बंदे पहुंचा दिए हैं रातों रात उनको छुड़वाने के लिए। ये सब जो पेट खराब हो रहे हैं ना इन देशों के, ये तेल का पैसा है, ये तेल की वजह से पेट खराब हो रहा है। इसको इन्होंने यहूदियों के लिए जासूसी करी है, इजराइल के लिए जासूसी करी है, लेकिन वो कारण है कि किसने क्या करा है, एग्जैक्टली आपने क्या करा है, ये किसी को बताया नहीं उन्होंने। अब मैं आपसे कहता हूं कि साहब आपने मेरे घर में डाका डाला है, आपने कब डाका डाला, आपने क्यों डाका डाला, आपने क्या हथियार और इस्तेमाल करके जो आपने डाका डाला वो क्या थे, आप डाके में क्या चोरी करके ले गए, क्या डकैती करके ले गए, आप घर के अंदर, ये मैं कुछ बताने को राजी नहीं हूं। इन्होंने डाका डाला है, सजाए मौत, कहानी खत्म हो गई। भाई जब डेमोक्रेसी नहीं होता कोई देश, जब एक शेख के रहमो करम पे पूरा एक मुल्क चलता है तो यही होता है, फिर शेख डिसाइड करता है ना, फिर शेख डिसाइड करता है कि क्या करना है। और ये कम्युनिकेट सऊदीज ने तो कतर पे पहले ही जो आपको पता है बाइकआउट किया हुआ था। अमेरिका ही अमेरिका है, यहां से निकाल सकता है, लेकिन अमूमन तो इंडिया अमेरिका की सुनता नहीं है इतनी। आपको पता है रशिया से तेल लेना हो, कनाडा के मामले में इंडिया ने अमेरिका की नहीं सुनी। तो यहाँ पे आके जो है आपको पता है कतर ने हमास की तमाम जो लीडरशिप है उसको रखा हुआ है, तो अमेरिकियों की ही इन्फ्लुएंस है। आपको क्या लगता है दोबारा जयशंकर को वॉशिंगटन जाना पड़ेगा? आपको क्या लगता है सर? देखिए, आपने कहा कि हमास है, वैसे तो हमारे तालिबान भाईजान भी उधर ही फिर रहे हैं। अगर उनसे कहा जाए यार कि तुम थोड़े पैसे शासे लेके इनसे बात करो तो वो भी हो सकती। लेकिन यहाँ पे मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, चीमा साहब 7 जो है वो इन्होंने स्टेट्स ने 7 स्टेट्स जो है ये इन्होंने हाईएस्ट अवार्ड मोदी साहब को दिया है, ये भी यहाँ बताना चाहूंगा। और बहरीन साथ है, बहरीन भी जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड का भी हिस्सा है, अमेरिकन भी है। कतर के अंदर अमेरिका की जो है बेस भी मौजूद है, बहरीन में भी उनकी बेस मौजूद है। लेकिन उसमें मैं समझता हूं कि इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट मेरे ख्याल में। देखिए, इस्लामिक लॉज के हिसाब से अगर इस्लामिक लॉज है तो उसमें मर्डर के ऊपर भी जो है देकर पैसे देकर तो आप माफी मांग कर आप उसमें से मर्डर में से छूट जाते हैं आप। इस्लामिक लॉ इतना सख्त नहीं है अगर देखा जाए, उसको उसमें गुंजाइशें मौजूद हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी सबसे पहले तो ये देखना शवाहिद देखना चाहेगी कि हाउ गिल्टी दे आर, व्हाट आर द। दोस्तों, भारत और कतर के अच्छे द्विपक्षीय संबंध है। इस संबंध को मद्देनज़र रखते हुए कतर ऐसा कुछ नहीं करेगा, ऐसी आशा हम रख सकते हैं। भारत और कतर में बहुत बड़ा द्विपक्षीय व्यापार है, उसमें भारत कतर से ऑयल खरीदी करता है और कतर भारत से स्पाइसेस और खाने पीने की चीज़ें, राइस और जो बाकी के सारे जो खाने के पदार्थ है, जैसे कि राइस हो गया, गेहूं हो गया, ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें कतर भारत से खरीदी करता है। तो अगर कतर ने ये डिसीजन ले लिया तो कतर और भारत के संबंधों में खटास आ सकती है। तो ये मद्देनज़र रखते हुए कतर ऐसा कोई फैसला नहीं लेगा, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लगी ये ज़रूर कमेंट में लिख देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।